और रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। रीट परीक्षा 2021 को लेकर ये बड़ा अपडेट। पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में दूसरी पारी की परीक्षा शुरू की जाएगी। तो बता दें कि 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होनी है। तो पहली पारी की परीक्षा इस वक्त खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर रीट परीक्षा को लेकर, महापरीक्षा, और इस पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर आपको महा कवरेज दिखा रहे हैं। पहली पारी की परीक्षा इस समय खत्म हो चुकी है। आपको बता दें ये परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू की गई थी। इसके लिए एंट्री 1 घंटे पहले से ही शुरू की गई थी और आधे घंटे पहले एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान लगातार आपको कवरेज दिखा रहे थे। और जयपुर से हमारे साथ लवली वधवा जुड़ चुके हैं। जी लवली। देखिए, बिल्कुल जो पहली पारी का जो पेपर था वो छूट चुका है और बच्चे जो है कुछ ही सेकंड्स में बाहर आना, आपको शुरुआत जो है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। गांधीनगर का ये स्कूल है, शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसे सेंटर बनाया गया था। और बच्चों के बाहर आने का, जो परीक्षार्थी हैं उनके बाहर आने का सिलसिला जो है वो कमोबेश अब शुरू हो चुका है। पहले, दूसरे, तीसरे, 3 से 4 बच्चे में बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये देखिए, ये स्टूडेंट्स बाहर आ चुके हैं। आपको नजारा नजर आ रहा है कि ये बच्चे बाहर आ चुके हैं। इनसे हम बात भी करेंगे। ये परीक्षार्थियों ने जो एग्जाम दिया है, कैसा इनका पेपर रहा, किस तरह से इन्होंने किस पेपर को इन्होंने दिया है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? कहाँ से पेपर देने आए थे आप? मऊरानीपुर, झांसी जिले, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए थे आप। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? कैसा पेपर था? पेपर अच्छा था। पेपर का जो इजी और मॉडरेट दोनों था, उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ मॉडरेट अच्छे लेवल के थे। लेकिन पेपर अच्छा था बस। अच्छा, किस तरह की तैयारी करी थी आपने पेपर में? जी, पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छी थी, पर अभी बीच में डेट आई थी पेपर की, तो डेट पोस्टपोन भी हो गई थी। अच्छा, फिर दोबारा से पेपर की डेट आई, इसके बाद फिर पेपर तैयारी है। पेपर दिखाइए। देखिए, ये और स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं और परीक्षार्थी भी आ चुके हैं। ये पेपर है, देखिए, ये मनीष कुमार का पेपर है। ये पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर। आप ये पेपर देकर के बाहर निकले हैं। हाँ मनीष, कैसा रहा पेपर? क्या तैयारी थी आपकी? पेपर का जो सिस्टम वो था वो नॉर्मल था। पेपर अच्छा था। और एक बात कहना चाहता हूँ, इस जो व्यवस्था बनाई है गहलोत सरकार ने, जो पेपर देने के लिए जो बसों की व्यवस्था की है, उससे बहुत मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था। उससे हम अच्छा पेपर दे पाए। अच्छा, उससे अच्छा पेपर दे पाए। क्वेश्चन की बात करें, किस तरह के प्रश्न जो थे वो देखने को मिले? जो तैयारी थी, क्या कोर्स से बाहर के क्वेश्चन आए या वहीं के थे? सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन आए हैं और पेपर माध्यम था जो सरल माध्यम था। क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा दीजिए, किस तरह के क्वेश्चन थे, उन पर भी थोड़ा देख लेते, एक नजर डाल लेते। वैसे हमारे दर्शकों ने पहले भी पेपर देखा। ये देखिए नजारा, ये क्वेश्चन पेपर का नजारा है। ये क्वेश्चन पेपर है जो गांधीनगर के स्कूल से बाहर निकले हैं मनीष कुमार, ये पेपर देके आए हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस कितना आप लोगों में? जो पेपर, आप राजस्थान के रहने वाले हैं? हाँ, राजस्थान के भरतपुर। राजस्थान के बारे में कितनी जानकारी थी? क्या कुछ पूछा गया था? नहीं, हम मैथ साइंस से हैं, तो हमें राजस्थान जी के पार्ट नहीं था इसमें। अच्छा, हाँ, तो साइंस वाले पार्ट में नहीं था। ओके, तो पेपर अच्छा रहा कुल मिला के आपका? देखिए, पेपर अच्छा रहा मनीष का, और कमोबेश शायद बच्चों के औरों के भी पेपर, जो परीक्षार्थी उनके पेपर अच्छे रहे। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनका जो पेपर है वो संपन्न हुआ। मैडम, आप कहाँ से आए थे पेपर देने? तो यहीं से हैं, जयपुर। अच्छा, यहीं से। हाँ। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन थे आपके पेपर में? किस तरह की प्रश्नावलियां थी? प्रश्नावलियाँ अच्छी थी, जो नॉर्मल ना, काफी टफ नहीं था। अच्छा, टफ नहीं था। हाँ। ठीक है, आप लोगों से जानना चाहेंगे कैसा पेपर था आपका? जी सर, आपको बताएं, कहाँ से आए आप? झुंझुनू से सर। अच्छा, झुंझुनू से। कैसा पेपर रहा आपका? पेपर सर अच्छा रहा। हाँ। मनोविज्ञान आसान था, बाकी हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में। अच्छा, आप राजस्थान के बारे में क्या कुछ पूछा गया? राजस्थान के बारे में एक प्रश्न था सर, जिसमें जीरा के बारे में पूछा गया था कि जीरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, और बाकी एसएसटी वालों को आया होगा। विज्ञान में एक ही प्रश्न था। अच्छा, जी विज्ञान सर, का एक ही प्रश्न था जिसमें राजस्थान के बारे में पूछा गया सर। अच्छा अच्छा, और बच्चे भी आए हैं। भैया, कहाँ से आए हो आप? बाड़मेर से सर। बाड़मेर से आए हो? बाड़मेर से जयपुर पेपर देने आने में कोई परेशानी हुई? नहीं, बिल्कुल सर, नहीं। आराम से आ गए? आराम। अच्छा, पेपर दिया आपने, तो पेपर में किस तरह के प्रश्न थे? आपके कोर्स के अंदर के थे, बाहर के थे? किस तरह के प्रश्नों का जवाब? नहीं, पेपर सर कोर्स के अंदर ही थे सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, दूसरे स्टेट से भी लोग आए हुए हैं, दूर दूर से बच्चे भी यहाँ पेपर देने के लिए आए हुए हैं। कितना मानते हैं आपकी इस पेपर में चयन होने के, आपके राजस्थान के बच्चों के कितने, किस तरह के चांसेस हैं? सर 90% राजस्थान के बच्चों में। जी सर। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, लगातार यासीन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये बच्चे लगातार, जो परीक्षार्थी हैं, जो भविष्य के शिक्षक हो सकते हैं, वो तमाम लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
ये गांधीनगर का जो बालिका विद्यालय है वहां का सेंटर है, जहां की तस्वीरें इस वक्त आप लोग न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी कुछ लोगों में जो है वो अपने आप में नजर आ रहा है कि उनका पेपर किस तरह का गया होगा, और लोग आ रहे हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन के बारे में भी आपने जानने की कोशिश की, किस तरह की प्रश्नावली थी, आपने कहाँ से आए, आप क्या नाम है आपका? मैं यहाँ जयपुर से आई हूँ। अच्छा, किस तरह का पेपर था, कितनी तैयारी थी आपकी? अच्छा था पेपर। अच्छा, क्या कुछ खास रहा इस पेपर में, राजस्थान के बारे में और चीजों के बारे में जो सब्जेक्ट है उस पर किस तरह का प्रश्न थे? इसमें ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं आया जितना आना चाहिए, और बार आता था। अब हाँ, कोर्स से बाहर आया है? नहीं कोर्स से बाहर कुछ भी नहीं है, सिलेबस में ही है, लेकिन वो अपना स्टडी का तरीका है। जैसे कि आप ऑल ओवर, जैसे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की जी के पढ़ते हैं, इंडिया जी के पढ़ते हैं, जैसे ऑल वर्ल्ड की पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अच्छा है पेपर। थैंक यू। तो आप देखिए, ये लगातार बच्चे बाहर निकल, जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं, और आपने जानने की भी कोशिश की कि जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है बच्चों के अंदर, किस तरह से परीक्षार्थी अपनी तैयारी करके, बाड़मेर के बच्चे भी यहाँ पर मिले आपको, उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और लगातार कमोबेश कुछ बच्चे जो हैं, कुछ परीक्षार्थी जो हैं वो अभी भी अंदर हैं, लेकिन बाहर का नजारा दिखाइए यासीन, बाहर किस परीक्षार्थी तरह परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं, और ये हो सकता है भावी शिक्षक हो हमारे राजस्थान के। लेकिन लवली, ये वो समय है ट्रैफिक को लेकर बेहद खास, जबकि सारे परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं, वहीं दूसरी पारी की परीक्षा भी 2:30 बजे से शुरू होनी है। तो फिलहाल ट्रैफिक को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जयपुर की जो ट्रैफिक पुलिस ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, तमाम जो ट्रैफिक के जो डीसीपी, एसीपी इस तरह के अधिकारी वो इस वक्त फील्ड में निकले हुए हैं, और जैसे कि जो जानकारी मिल रही है, सुबह जब परीक्षा शुरू हुई थी उस समय जयपुर शहर करीब करीब पूरे इलाके में जाम था, लेकिन जब परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंचना शुरू हुए, पहुंचने का जो सिलसिला जब खत्म हुआ, उसके बाद में जयपुर शहर का ट्रैफिक एक बार फिर से सुचारू रूप से चला। अब एक छोटी सी सड़क का नजारा आप देखिए, गांधीनगर का, जहां से परीक्षा छूटी है, एक सेंटर है केवल ये यहाँ का, यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए आने वाले लोग, और इस तरह से कमोबेश कुछ देर इस तरह के हालात जरूर रहे होंगे, कुछ देर इस तरह की समस्या जरूर रही होगी, लेकिन जो इंतजामात किए गए हैं जयपुर पुलिस की ओर से, उसके लिए तारीफ कहनी पड़ेगी, क्योंकि जयपुर शहर में जो जाम के हालात हैं वो